हम इंसान सांस लेने के लिए नोज, विंड पाइप और दो बड़े लंग्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा इस बड़े दरख्त को देखें। इसके लंग्स कहाँ है, इसके फेफड़े कहाँ है और ये नाक के बगैर सांस कैसे लेता है? इसका जवाब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नन्हे नन्हे स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक सुराखों में छुपा हुआ है। हम ये भी जानेंगे कि प्लांट्स एक ही टाइम पर अपनी खुराक कैसे बनाते हैं और एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। प्लांट्स हर टाइम दो अहम काम करते रहते हैं, एक फोटोसिंथेसिस जिसमें वो अपनी खुराक बनाते हैं, दूसरा रिस्पिरेशन जिसके जरिए वो अपनी खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी मौजूद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं। इस अमल के दौरान ऑक्सीजन बतौर बाई प्रोडक्ट खारिज होती है। चूंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से हो रही होती है, इसलिए प्लांट हवा से इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन रात के वक्त जब सूरज गरूब हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। अलबत्ता रिस्पिरेशन नहीं रुकती, क्योंकि प्लांट को जिंदा रहने के लिए हर टाइम एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए रात के टाइम पर प्लांट्स हमारी तरह ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अपनी खुराक को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्लांट के पास इंसानों की तरह कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, तो फिर हवा आखिर उनके अंदर दाखिल कैसे होती है? तो इसका जवाब है, प्लांट्स अपने माहौल के साथ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए अपने बॉडी के 3 मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला है स्टोमेटा। ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं, जिन्हें आप नन्हे दरवाजों की तरह समझ सकते हैं। ये ज्यादातर पत्तों की सतह पर मौजूद होते हैं और यही से गैसेस अंदर और बाहर जाती है। दूसरा होता है लेंटिसिल। लेंटिसिल बड़े और पुराने दरख्तों में सख्त लकड़ी वाले जाल पर खास किस्म के छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिन्हें लेंटिसिल कहते हैं। ये भी गैसेस के गुजरने का रास्ता फराहम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तों पर मौजूद लीव्स पर मौजूद होता है और लेंटिसिल जो है वो पुराने दरख्तों में सख्त लकड़ी वाले जाल पर मौजूद होता है। और तीसरा है हमारे पास रूट्स, जिसके जरिए प्लांट्स अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं। जड़ें मिट्टी के जर्रात के दरमियान मौजूद छोटे छोटे हवा की खाली जगहों से बराह रास्त गैसेस जज़ब करती हैं। यानी प्लांट्स के पास इंसानों की तरह कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन उनके ये 3 हिस्से मिलकर गैसेस के एक्सचेंज का काम बहुत मौसर तरीके से अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर एक अहम बात समझ लें। दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस मुकम्मल तौर पर रुक जाती है, जबकि रिस्पिरेशन मुसलसल जारी रहती है। इसलिए रात को प्लांट्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि रात के टाइम पर किसी बड़े दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में दरख्त ऑक्सीजन बनाने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा होता है। तो आज हमने सीखा कि प्लांट्स अपने माहौल के साथ गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का तबादला स्टोमेटा, लेंटिसिल और रूट्स के जरिए करते हैं। दिन के टाइम पर वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, जबकि रात के वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। अगर इस वीडियो ने वाकई ये कंसेप्ट आपके लिए आसान बना दिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।